एक दो पॉइंट खेला है सीधे पॉइंट के दिशा में वहां पर दोनों लोग फील्डिंग कर रहे हैं। एक गली कह सकते हैं, एक पॉइंट एक शॉट कवर का खिलाड़ी है। गेंद बल्ले का जबरदस्त विकेट कीपिंग का नजारा पेश किया यहाँ पर विकेट कीपर ने, हल्की सी शॉट और ऊपर आता अपने अनुभव को पूरी तरह झोंकते हुए भैरव स्टेडियम उचित में इस समय 8वें संस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें दिन के पहले मुकाबले में जो कि प्रथम सेकंड का है आखिरी मुकाबला, टॉस जीतने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है नौजवान के कप्तान ने और उनके विजय से सफलता दिलाई थी और एक विकेट दूसरी विकेट पर जबकि गेंदबाज मुक्की ने सफलता दिलाई है। इस सफल ओवर किया गेंद मुक्की इस बार पटकी हुई गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला, कलाइयों का प्रयोग करते हुए एक रन से 0 पॉइंट पे रन और सागर बिना कोई रन बनाया आउट हो चुके हैं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद लेकिन इसको अंतिम समय पर धकेला है पॉइंट और गली की तरफ, फिर से वही खिलाड़ी मौजूद। 8 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक डीप थर्ड में कर सकते हैं, 3 पॉइंट एक शॉट कवर एक लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी बल्कि अच्छा कवर का खिलाड़ी इस पर क्लीन बॉल आउट हो गए हैं बल्कि के नुकसान पर 8 रन और अगले 8 रन लेके उसके 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी वापस भेजने में सफल रहे। अभी तक महाजाल क्लब के गेंद काफी अच्छी गेंद टपकाकर काफी ऊपर उछली 8 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान। विजय अपने इस ओवर में चले अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद को कही जा सकती है जब 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी वापस आ चुके हैं पैवेलियन और चौथे विकेट के रूप में काफी अच्छी गेंद वो इस ओवर में नहीं करा सकते हैं जब एक बार फिर से चले। विजय अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिले, इस गेंद को इस अलग क्षेत्र में खेलना चाहते थे उनको अपना खाता खोलना बाकी तीसरे ओवर की गेंद और इस गेंद को शानदार तरीके से खेला जरूर था लेकिन गेंद हवा में थी और जब तक टीम इसको लेके क्षेत्र आएंगे गेंद को वापस करेंगे। इस एक तीसरा भी ओवर समाप्त हुआ तो 3 ओवर के समाप्त पर चोपड़ा टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल बना लिया। 10 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर जब इस ओवर में पहली बार गेंद हवा में खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर शानदार कैच, एक और झटका लगा सावट के रूप में चोपड़ा को विकेट गेंद उनकी हल्के हाथों से 4 ओवरों के समाप्ति पर जबकि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं चोपड़ा के। अगले 2 ओवरों में किस प्रकार की बल्लेबाजी किस प्रकार की गेंदबाजी मैदान पर देखी जाएगी उसका आंखों देखा आने चोपड़ा का स्कोर है और पूरा खेलेंगे जब बड़ी टीमों के साथ मैच खेलेंगे तभी उनको मैचों का अनुभव के लिए लेकिन देखना स्क्वेड को किस प्रकार खेलते हैं खूबसूरत तरीके से खेला पॉइंट बॉलिंग की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए 5 विकेट के नुकसान पर जबकि 5 का सामना होता है गेंद का ओवर किस गेंद को हम गेंद सबका स्वागत अभिनंदन और बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं सपोर्ट खेले खिलाड़ी मनोज के पास गई, हालांकि उन्होंने कैच लेने का प्रयास जरूर किया देखने को मिलती है। हालांकि खिलाड़ी प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की तरह हमारे ऑफिशियल जर्सी में है तो क्या है 16 रन हमारे स्कोर और इशारा नॉट आउट का पहुंचा चुके हैं चोपड़ा के घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना कि अंतिम ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी के द्वारा होती है। किया हुआ खिलाड़ी आते सुधीर एक चौका लगा चुके हैं, बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज युवा अवस्था में है और बहुत कुछ चौका लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए जबकि बल्लेबाज कोई समय ये देखिए अगली गेंद पर घुमाने का प्रयास किया था 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद चेंज ऑफ पेस गति में सुधीर और अगली गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ 4 विकेट चढ़ा चुके हैं। तीसरा ओवर उनका तीसरा अंतिम ओवर होगा उनका
मुक्की गेंद ने उनका लेग स्टंप उठा दिया और छठवें विकेट का गेंदबाजी मुक्की की। इसलिए है तो क्या प्रदर्शन, क्या तारीफ के काबिल प्रदर्शन है। लेकिन चलता है, लेकिन जो धारा के विपरीत चलता है वही जाते मुखी ने अपने स्टेट की आखिरी गेंद पर विकेट चटका दिया है और नए बल्लेबाज हरिओम जिन्ना कोई खाता खोले पहली गेंद पर बिग बोल्ड 3 ओवरों में उन्होंने ले लिए हैं 6 विकेट और अब परिवर्तन अब प्रशांत गेंदबाजी का सामना करेंगे, लेकिन नए बल्लेबाज वहां पर स्थिति काफी करने का क्रम उनका आया था और 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 20 रन बनाए हैं। लेकिन धन्यवाद चंद्रमोहन। तो काफी मुश्किल हालातों में अभी तक दिख रही है चोपड़ा की टीम, क्योंकि कुल सुधीर तैयार है और इस गेंद को हवा में खेला है क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर। ये चोपड़ा का 36 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि प्रशांत एक बार फिर चले राइट आर्म राउंड का विकेट गेंद इसको खेला है वहां क्षेत्र जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद फिर से उसी दिशा में गए सीधा 4 रन के लिए। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ अभी तक एक शानदार चौका और छक्का जब चुके सुधीर, जब 30 ओवर की अगली गेंद ओवर कुछ गेंद को तो एकमात्र बल्लेबाज अभी तक है चोपड़ा की टीम के बीच मैदान पर। स्कोर है 30 रन और इस गेंद को फिर से खेला है के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में काफी आक्रामक बल्लेबाजी सुधीर के द्वारा और प्रशांत का ये ओवर काफी महंगा साबित होता है, जबकि स्कोर पहुंच गया 34 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मंदिर छोर से राइट आर्म राउंड का विकेट और एक शॉर्ट ऑफ लेग गेंद इस 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर चोपड़ा ने। तो देखना ही है बचे हुए 30 गेंदों पर कितना लक्ष्य रखने में सफल हो पाते हैं बल्लेबाज। हाथ खोल लेते सुधीर ने और एक और शानदार छक्का है आज चोपड़ा के लिए। शुरुआत की अपने छक्के के साथ जब इस गेंद को खेला, जब तक डीप बाजी का प्रदर्शन बीच मैदान पर पिछले ओवर में किया था, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला स्क्वायर मार की तरफ और 43 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 सफलताएं इस ओवर में। और इस ओवर की गेंद को फिर से खेला है शॉर्ट बैट्समैन की जगह में गेंद गई, लेकिन 1 रन लेने का पूरा मौका ऊर्जावान खिलाड़ी बीच मैदान पर अपनी ऊर्जा का और निजी 23 रन के ऊपर खेल रहे हैं हमारे स्कोरर संजय रावत जी अपनी निगाहें जमाए हुए करगी भाग चोपड़ा जिताना जाना चाहिए क्या चाहे
जब 11 ओवर चल रहा है, स्कोर है 75 रन। हालांकि उससे पहले एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया स्वयं ने इस ओवर में, लेकिन अगली गेंद को उड़ाने के प्रयास में उनका लेग स्टंप उड़ा और हवा विकेट का पतन। तो अंतिम जोड़ी इस मैदान पर सुजल जा रहे हैं 4 नंबर की जर्सी में बाएं हाथ के बल्लेबाज, जबकि दूसरी सफलता है इस गेंद को ऑफिसर के काफी बाहर है। 76 रन 9 विकेट के नुकसान पर और इस गेंद को लेग स्टंप जिन्होंने के लिए 100 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसी वजह से गेंद को हवा में खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी तो जरूर है, लेकिन उनके पास से गेंद दूर है। एक रन पूरा कर 78 रन स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। तो 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 11 ओवर की समाप्ति के साथ चोपड़ा का स्कोर है 78 रन 9 के नुकसान पर। अपने कार्य हमारे ग्रामवासी श्री विपिन रावत जी की ओर से, जो कि सीआरपीएफ में दूर कार्यरत है करण रावत लाइव के माध्यम से, इसी गेंद को ऊंचा उठाया है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर है और 80 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से ओवर देंगे, इस गेंद को पैर से बॉलर खेला, गेंद मिड ऑफ की तरफ गई करण ने स्वयं ने। और इसी बीच अब इस गेंद पर ग्रीन बॉल कड़ी समाप्त हुई चोपड़ा की। अंतिम विकेट का भी पतन, 81 रन बनाए 12वें ओवर में सभी विकेट। उन्होंने हालांकि शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की थी, लेकिन बहुत अच्छी वापसी की थी। गेंद को भेजा है सीधे विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए अगली गेंद लेगी सबके बाहर तो है। हालांकि यहाँ पर शानदार वापसी कर सकते हैं रौनक, लेकिन कैसे लेगी सबके बाहर की मदद से 9 रन पहले ही ओवर में अभी धीरे धीरे अपना स्थान करते हुए ये गेंद ऑफिसर के बाहर। बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज, फिर से उसी लंबाई उसी स्ट्राइक की गेंद और शुरुआत में कुछ मातीबा की गोद में यहाँ पर इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है तेज कदमों के साथ नॉन स्ट्राइक से नुकसान के। बाबा भैरवनाथ की तपस्थली मां काली के मंदिर के समीप भगवान कमलेश्वर महादेव भगवान सिद्धेश्वर महादेव के बीच में स्थित प्राकृतिक रूप से यहाँ पर और बहुत रमणीय जगह पर सभी दर्शक आनंद लेते हैं इस टूर्नामेंट का, जो कि प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसका ये 8वां संस्करण चलता है। 8वां संस्करण में 8वां दिन। इसी बीच अगली गेंद आप लोग को जीत कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच जबरदस्त और की मदद से नॉन स्ट्राइकिंग है। इसी गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेला चाहे जरूर लगाई थी रौनक, लेकिन गेंद की ऊंचाई से किसी लेकिन कुछ गेंद के साथ हटती हुई थी, छक्का भी लगाया था और कुल मिलाकर 12 रन टच किए और ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन बिना किसी नुकसान के पर भारी पड़ता है। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर सुधी शॉट ऑफ द गेंद इसको खेला है 30 विकेट और लॉन्ग के बीच में से खिलाड़ी बाउंड्री से जब तक आते बिना किसी नुकसान के। अब इतिहास पहली बार सामना करेंगे सुधी ओवर की गेंद का। दर्शक धीरे धीरे और संख्या में और भी गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला है डीप के साथ वहां पर शानदार फील्डिंग, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं और एक रन जरूर की ओर से। अगली गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और गेंद गई है बाउंड्री की तरफ, लेकिन उससे पहले ही हुई तो सिंगल करके इस ओवर में रन आते हुए अगली गेंद और संभवतः हमारी बात सुनी बल्लेबाज इलियास ने और गेंद को भेज दिया है बहुत। इसी बीच अगली गेंद और इस गेंद को खेला है 3 गति और पॉइंट के बाहर 6 रन 3 छक्के लगा चुके हैं और इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ के स्टार्ट से गेंद गई है 1 रन पूरा कर दिया है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 28 रन, जिसमें इलियास के 3 शानदार छक्के। इलियास ही अगले ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे, देखना गेंदबाजी के मोर्चे पर किसको लगाते हैं, जबकि यहाँ पर कमेटी के स्वयं गेंदबाजी से छुटा गेंद इसको सही सबक गेंद लेकर एक बार फिर से चले राइट आर्म के बाहर
6 रनों के लिए 12 ओवरों में 81 रन, तो 82 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए काफी तेजी से अभी तक रन बनाए हैं इलियास ने। इसके ऊपर खेल रहे हैं जब राइट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद उनके लिए, और इस गेंद को समाधान तरीके से चला तो थर्ड मैन पे जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे 1 रन लेने का मौका इलियास। जहां तक मैं चोपड़ा की टीम की बात कर रहा था तो उनके मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने जहां रन गति बढ़ाई थी, वहीं पर जालपा के प्रारंभिक बल्लेबाज इलियास का एक बार फिर से होंगे इलियास, और इसे फिर से हमारे पानी तरफ इलियास की घातक बल्लेबाजी अभी भी जारी, मात्र तीसरा ओवर जारी है, लक्ष्य है 82 रन, तो काफी तेजी से अभी तक रन बने हैं इलियास के बल्ले से। इस गेंद को बैक फुट कर जाकर सातवां रूप से जरूर खेला था, लेकिन वहां पर गेंद के सीमा रेखा के बाहर, और एक और पर मात्र 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर मिसफील्ड के कारण एक और चौका इलियास के बल्ले से। 47 जालपा के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने हमारे स्कोरर श्री संजय रावत जी को बिल्कुल व्यस्त 47 रन बिना किसी नुकसान के जालपा अपने इस ओवर क्या दिए सही सबक सिखाया, और अब एक और मौका हो गई इलियास के लिए, स्कोर पहुंच गया है। इस बीच आई उस की गेंद को हवा में खेला मौजूद है वहां पर, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर तो भाग्यशाली रहे इलियास, गेंद हवा में जरूर पिच पर ओवर भी समाप्त। राहुल जी इसी बीच हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती कविता देवी जी पहुंच चुके हैं, उनका इससे आभार से अनुरोध है कि वो मंच पे आने का कष्ट करेंगे और आपकी देवी से जो मंच पर आए। अबे यार और एक शानदार छक्का इलियास के ऊपर है इलियास, श्री जगती देवी से अनुरोध है कि वो आने का कष्ट करें। श्रीमती धन्यवाद सुमन। तो इस प्रकार से इस की जो प्रथा वो निभाते खोले, और लक्ष्य है 82 रन, मात्र चौथा ओवर ही जारी, राइट आर्म ओवर में गेंद लगी सब कुछ, और नरेंद्र हमारे पशुपालन विभाग में कार्यरत श्री होल्डिंग जी उनके भतीजे हैं, तो उनका भी स्वागत है, और इस बार उन्होंने इस गेंद का स्वागत किया और भेज दिया है सीमा रेखा की तरफ को, लेकिन गेंद सभा में वापस आए, अभी इशारा आना बाकी है अंपायर का। 1 रन दौड़ चुके बल्लेबाज 23 कदमों के साथ, दूसरा रन दौड़ पड़े, और अभी भी इशारा आना बाकी, तो संभवतः गेंद सीमा रेखा से कुछ ही अंतर से नीचे जो ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ भैरव स्टेडियम, तो इसमें जो ढलान है उसके कारण नहीं तो कोई मात्र 2 रन ही से संतोष राइट आर्म ओवर विकेट है, जिस गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में सीमा क्षेत्र तक मौजूद हल्का सा अपने लक्ष्य से माजाल का कदम, ये गेंद में नुकसान के तो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में इलियास और राहुल बीच मैदान पर राहुल स्ट्राइक करे, जबकि इलियासों को एक बार फिर से सामने साझा राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये भी देखना कि वापसी कर पाते हैं कि नहीं प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए इलियास, और इस गेंद को फिर से खेला है, हवा में जरूर थी टीपी स्टॉप, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ चौथा ओवर भी समाप्त होने। धन्यवाद श्री प्रदीप रावत जी, लक्ष्य को बहुत छोटा कर दिया है यहाँ पर माजवाल क्लब के बल्लेबाजों ने, खासकर इलियास में शांत बखूबी साथ दे रहे हैं राहुल, जब तक उनका शतक हुआ केवल 4 रन बनाकर खेलते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने भी हाथ पर नया ओवर शुरू किया, इलियास ने कौन सा खेला जब तक खिलाड़ी आते 1 रन इत्मीनान से पूरा कर दिया है, और केवल 1 रन का मान उनका स्कोर है। दोनों टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर आगे से गेंद को सीधे हमारे कम्युनिटी बॉक्स से नीचे खेला है, और इस शानदार छक्के की मदद से स्कोर हो गया है, अब मैच जीत लिया है, तो 76 रन का स्कोर, और इस छक्के की मदद से मैच को समाप्त किया राहुल ने, और माजवा की टीम अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है। और आपको बता दें कि अभी इसी टीम का माजवा का क्लब जिन्होंने ये प्रारंभिक चरण का मुकाबला खेला था, इनका प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला
पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वो हो रहा है एरोलिया के मौके पे कि जब भी एरोली में टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया लाइनमैन अपना स्थान ग्रहण कर लें। लाइनमैन पहले गेंद ओवर के बाहर उसको जाने दिया विकेट कीपर के बाद तैयार है देवेंद्र इस समय गेंद का सामना करने के लिए। इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर का स्थान पे डाला है। वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। दर्शक है 8वां संस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट में 8वां दिन शॉर्ट गेंद किसको बैटर बॉलर, हालांकि उस बॉलर के दाहिने ओर से खेला गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। एक रन मिला का प्रतिनिधित्व करते हुए नॉन स्टॉप बल्लेबाजी करने का। चले और सबसे बाहर की गेंद क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला एक दिन पहले ही जा चुकी है। क्वार्टर फाइनल में जो है भारत रत्न खोली हुई किसी गेंद को ऑन साइड में फिनिश किया लेकिन कीपर स्वयं नुकसान के हल्क है और सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। शॉर्ट गेंद को खेला है सीधे फुल शॉट डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। हालांकि गेंद बॉडी लाइन से पहले ही रुकी है। एक रन पूरा कर दिया दूसरे बड़ी तेजी के साथ देवेंद्र के कदम गए और इस दूसरे रन को भी पूरा कर दिया और इन 2 रनों के साथ देवेंद्र पहुंचे जीत के ऊपर और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 6 रन। एक स्क्वायर लेग अगली गेंद को शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला है। वहां दीवार मौजूद उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया हो गया है डॉट गेट का कॉलम और रनों का कॉलम। फुल टॉस बनाकर खेला है इस गेंद को। गेंद सीधे खिलाड़ी के पास दूसरा कर दिया है और काफी संख्या में यहाँ पर महिला मंडल एरोली के सदस्य पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी दर्शकों का भारत स्टेडियम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दीर्घाएं बन चुकी हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे देवेंद्र, पाया उनके सामने देवेंद्र लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद में योगदान करते हुए अगली गेंद को खेला है ठीक हमारे कमांडर बॉक्स के सामने 4 रनों के लिए। मैं उनका गुरु रह चुका हूँ जो गुरु को सलामी दी उन्होंने इस बॉल के साथ। हालांकि क्रिकेट मैंने नहीं सिखाई, मैंने केवल गणित एक विकेट के नुकसान पर आश्वास से हूँ। चलिए सौरभ फिर से ओवर की गेंद इस बार ऑफिसर के बाहर, इस बार चकमा दी चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद इसको ऑन साइड में खेला है। 3 विकेट के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन आसानी के साथ पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे देवेंद्र और टीम का स्कोर 5 रन हो गया है। 13 रन इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया। ये हमारे समिति का निर्णय था कि केवल 32 टीमों को ही इसमें प्रवेश मिलेगा लेकिन मेजबान आर्मी लेवन की टीम हमें सम्मान के रूप में आर्मी का सम्मान करने के लिए एक और टीम यहाँ पर उतारी गई थी। मंजीत और कमेटी पर हैं अगली ओवर के लिए संदीप रावत। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो इस प्रकार से आज के दिन का दूसरे मैच का खेल जारी। बीच मैदान पर मंजीत है गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी और सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया इस गेंद को बल्लेबाज रिंकू और फिर उसी दिशा में खेला था लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बसा हुआ है मैदान थोड़ी सी और इस गेंद को फिर से ओवर गेंद लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद को फील्ड किया मंजीत ने एक अच्छे चौके के साथ बीच मैदान पर इस गेंद को फिर से कितना एक खिलाड़ी के नुकसान पर आश्वासन। दोनों टीमें इस प्रतियोगिता में एक मैच जीत कर यहाँ तक अपना सफर तय की है। आश्वासन बल्लेबाजों ने ये रन तो 3 ओवर के समाप्ति पर 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर आश्वासन रिंकू एक शानदार छक्का जड़ देते हैं 8 रन के ऊपर और ये बाएं हाथ के गेंदबाज हैं तो राउंड में विकेट गेंदबाज लेकिन इसको छोटी हुई गेंद को करार दिया जिसका कारण है इतना लोकप्रिय हुई है अपने प्रथम संस्करण में भी उस समय जो संचार के माध्यम से उनकी कमी जरूर थी लेकिन अब डिजिटल तौर पर जो बदलाव हुए हैं उसी के फलस्वरूप यहाँ से और गेंद हवा में जरूर थी लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक की पहुंचे थे और गेंद गई सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए ये वापस डगआउट भेजा अभी तक एरोली के गेंदबाजों ने। तो अच्छी क्रिकेट की मैदान पर इस गेंद पर अपील ही थी पगवादा की और
रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर 28 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर आपात लेफ्ट आर्म डाउन का विकेट, गेंदबाजी काफी अच्छी गेंद खिलाड़ी के नुकसान पर। गेंदबाज सौरभ पारी का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड का विकेट, काफी अच्छी गेंद और कुछ से छोटी ही गेंद निकली, लेकिन संभवतः यहाँ पर नुकसान होने की उम्मीद जरूर लगी होगी, लेकिन फिलहाल कोई स्कोर के मुताबिक तो काफी अच्छी क्रिकेट बीच मैदान पर और श्री मुकेश नोटियाल जी जो हमारों का हाथों देगा हाथ सुनाने तैयार हैं। आवाज आई विद्युत व्यवस्था हुई है और पिछले इससे 33 रन जहां चारों ओवर 7 का पहाड़ा पड़ा है। आश्वासन में पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 14, 3 ओवर की समाप्ति हुई है। इस बीच लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी काफी बाहर वाइड बाय शॉट। 500 रुपए देंगे अशोक कुमार दिल्ली से जो लाइव देख रहे हैं रोलिंग की पर, और 500 रुपए मनोहर के साथ अगली गेंद खेलने का निचला किनारा लेते हुए फाइनल के स्थान पर गई, जब तक विकेट कीपर ने उसको गैदर किया। 1 रन से शोर बदला देवेंद्र ने और ठीक है कवर के स्थान पर वहां पर फील्ड होती पहली बार सामने है रिंको, इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर धकेला है रिंको। लगभग शिव नारायण चंद्रपौर की तरह उनका स्टांस लेग स्टंप का स्टांस और बल्ले को इस बीच ओवर की बार सरिता खेलता रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहली गेंद इससे पहली गेंद पर विकेट गिर चुके हैं। ताकत की एक गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेफ्ट हैंड रन को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, वही है रोलिंग की कोशिश होगी। इस गेंद को सीधे उसको सीधे खेला था डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। अगली गेंद सम्मानजनक तरीके से स्कोर करने खेला, बहुत अच्छी बात से गेंदबाज ताजवर की बीच मैदान पर इस गेंद को शॉट आउट कर खेला और सादा खेलिए रन आउट होने का खतरा है। इस बार राउंड का विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही फुल टॉस बल्कि बीमर के रूप में डाली गई, वहां पर खड़बड़ के खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकिंग लाइन से भागते हुए शिवराज और देवेंद्र को भी भागना पड़ा। इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 47 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके लिए भी राउंड का विकेट जाएंगे। ताजवर बल्ले का बाहरी किनारा अनाज में किसी प्रकार का यहाँ शराब पानी निषेध है जो पकड़ा गया समिति की श्री कृष्ण ढोंडवाली, और बिल्कुल यहाँ जो समिति के द्वारा निर्णय लिए गए हैं और समिति के द्वारा जिस प्रकार की नियमावली और इस गेंद को लेफ्ट आर्म राउंड का विकेट गेंद नुकसान पहले बैटिंग करते इस गेंद को फिर से टीम पाएंगी सीमा रेखा के बाद के लिए खेलने के बाद एक और चौका कर दिया, जबकि ये गेंद इसको स्क्वायर क्षेत्र में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर आसाज लेफ्ट आर्म राउंड का विकेट गेंद इस बार जाती हुई गेंद को निश्चित एक लंबा लक्ष्य रखने के मूड में है। एक बार और सलामी के तौर पर नीचे खेल दिया है देवेंद्र ने। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर की आगे गेंद और ओवर पिच गेंद और के साथ ओमन ने अपना खाता खोला था। एक बार फिर से होंगे बाएं हाथ के गेंदबाज अमित के सामने और इस गेंद को के बीच खेला जा रहा है। एक मैच जीतकर इस चरण में प्रवेश किया और ये गेंद लेग से बाहर वाइड एक अतिरिक्त रन जुड़ गया खाते में। 8वें ओवर की अगली गेंद दर्शक लगातार पहुंचते भैरव स्टेडियम उचीर में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा और आतिशी रुक अपना चुके थे, देखते कि क्या कुछ कर पाएंगे अमित के इस ओवर की इस गेंद का आगे चलाए थे फुल टॉस पर
गेंद को फिर से खेला था, लेकिन एक रन से संतोषजनक बनेगा। ओवर थ्रो हुआ जरूर है, लेकिन काफी मैच कितना लक्ष्य रखने में सफल हो पाते हैं आसपास जब गहरे में टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है। गेंद एक और शानदार यहाँ पर ओवर गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला के नुकसान पर। नवा ओवर चलता हुआ इस समय निर्धारित 12 ओवरों के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चले कमो इस गेंद को कदमों में करके लॉस्ट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और भी दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भैरव स्टेडियम में और इस गेंद की ओर और इस गेंद को मिड ऑफ की स्थान से खेला वाली गेंद जब तक कि अब फील्ड कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक। एक रन पहुंच चुकी है और देखना है कि कौन सी टीम होती है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी। लेकिन इसके बाद 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब 3 धूप गिरी हुई। जिस समय हवा नहीं चल रही उस समय हल्की सी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन बीच में है अगली दौर में प्रवेश करने के लिए। गेंद को हवा में खेला है, लेकिन गेंद गई डीप लॉन्ग लगवाने के बाद के लिए जब 7 रन के आसपास रन थी उसको लगभग 10 रन के ओवर पहुंचा दिया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर 6 नंबर की जर्सी में 30 तीनों विकेट का रन ले लिए हैं और पारी का और अपना अंतिम ओवर लेकर दानिया से राउंड विकेट। इस गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला है डीप विकेट की तरफ। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर एक ही डब्बे में गेंद को फील्डिंग 10 ओवर चलता हुआ अगली गेंद को फिर से स्वर्ले की तरफ खेला है। वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं है और दूसरे रन के लिए भी आ गए हैं। बहुत से ओवर किया गेंद लेकर दानिया से राउंड विकेट। शॉर्ट गेंद लेकर सबसे काफी बाहर नॉन स्ट्राइकिंग एक्शन देवेंद्र भाग गए हैं एकत्रित रन देने के लिए और अंपायर विकास 92 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर हमारी किसी गलती को संशोधित करने का चाहिए और हमारी कमेंट्री में बहुत मदद होती है जब स्कोरिंग सीट यहाँ पर तैयार रहती है। अगली गेंद को हवा में खेला है, गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 100 के नजदीक पहुंच गई। देख रहे हैं किस प्रकार की वापसी कराते हैं ताज पर, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी ये ऑफ साइड से फील्डिंग और ऑन साइड में इस समय स्क्वायर लेकर डीप पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ धकेला देवेंद्र ने और बड़ी तेज कदम के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। इसी के साथ टीम स्कोर हो गया है 98 रन के ऑफ साइड में 4 खिलाड़ियों की रचना के साथ चले ताज पर। इस गेंद को हल्की सी चेंज ऑफ पेस किया, मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन पूरा कर लिया है और बहुत तेज कदमों के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत 100 रन का अभी अंपायर ने 100 रन का इशारा किया। अंतिम 2 ओवरों में क्या कुछ होता है। देवेंद्र सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे, 37 रन बना चुके हैं अपने तो इस प्रकार से पहली पारी के 10 ओवर हो चुके हैं। 11 ओवर लेकर आए हैं मनोज, काफी वरिष्ठ खिलाड़ी है रेलवे टीम के और काफी अनुभवी, लेकिन उनकी इस गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया था देवेंद्र ने। तो देवेंद्र पूरे गए हैं ये 10 ओवर और 1 गेंद में अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। जब उनके सामने हेमंत राय था ओवर द विकेट उनकी दिशाहीन गेंद के हिसाब से काफी बाहर हो पा रहा था। 101 रन बाकी बची हुई कुछ गेंदों में देखना कि कितना लक्ष्य रखने में सफल हो पाते हैं, जबकि काफी तेज रनिंग के मूड में सीरीज पर तो काफी गर्मा गर्मी बीच मैदान पर, क्योंकि ये मैच इस प्रतियोगिता के सेकंड राउंड का दूसरा मैच जो कि सम्मानित उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और शानदार एक और छक्का निकला, ये बंद कर चुके हो छक्के और अब अंतिम ओवर चल रहे हैं। तो एक बार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे से कैच छिटका ग्यारह ओवर में समाप्त हुआ असवासियों की टीम के लिए और कुल बना लिए हैं रन 108 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो 30 है बीच तो इस बीच काफी नामों की घोषणा हुई है। और इस ओवर पारी के
असासी का पहले तो पार कर बल्लेबाजी करते हो इस ओवर का गेंद, लेकिन अच्छी गेंद उसको विकेट। अंतिम ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट, गेंद को भेज दिया है मिड विकेट से बाहर की तरफ, लेकिन काफी तेज क्षेत्र लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुआ खुद गेंदबाज से और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज देवेंद्र हिंदन ने। फिलहाल इसी कोशिश में गेंद हवा में खेला, क्षेत्र रक्षक मौजूद लेकिन पहुंचे दूर और इस 113 रन जर्सी देवेंद्र पहुंच गए हैं। निजी 41 रन प्रयोग उन्होंने पर और सोनू जो अंतिम ओवर की अगली गेंद लेकर, और एक गेंद शॉर्ट में कैचिंग पोजीशन में कोई खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन कोई खतरा नहीं और काफी तेज रन में लगातार दोनों बोला रहेगा। फिलहाल इस पारी की अंतिम ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को फिर से सीमारे भाग्य बाहर भेज दिया है। ये शानदार छक्का निकला है ना साथियों, तो हर पर पहले बल्लेबाजी हुआ है 122 रन का एरोले को उनके सामने हमें पास हल्की सीढ़ी का और उनके सामने थी रिकॉर्ड, तो उस मैच में काफी जबरदस्त उत्साह बढ़ेगा। जिसमें को चले शॉट ऑन गेंद पर पकड़ जाकर उसको धीरे से विकेट की तरफ धकेला है, वहां पर तेज प्रकार से आउट से निकास को भागना चाहते हैं और नजरें जमाना चाहते हैं इसके और पिस्टन के बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ताजमल ने, सफल नहीं हुए। जबकि ओवर समाप्त हो गया पहला 4 रन, तो काफी कसा हुआ ओवर समाप्त हुआ देखो का 122 रन का करते हुए जबकि महिला मंगल दल के सदस्य भी अपने यहाँ पर हमारे मार्गदर्शन से इन युवाओं ने और हमारी महिला मंगल दल के सदस्यों ने इस ग्राम सभा कमेटी ग्राम सभा और ग्राम सभा लखोली ग्राम सभा से लेकर का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। इसी भी जाके भाई के रूप में ये रन है सौरभ गेंदबाज ट्रेनिंग में कुछ तब्दीली के रूप में और नजदीकी खिलाड़ी और के बाहर बिना किसी नुकसान के का एहसास देती हुई ये हवा है, लेकिन गर्मी का एहसास दे रही है कप्तान के द्वारा, लेकिन ये गेंद लगे स्थान से बाहर है। बल्लेबाज गेंदबाज अभिषेक ये गेंद आगे आता है, इसको ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे बल्ले के निचले किनारे पर गेंद जा दो। निश्चित ही हर टीम का यही सपना होगा कि इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन तक पहुंचा जाए, लेकिन इस गेंद को खेल दिया है ताजवीर काफी खामोशी से रन करके अपनी पारी को बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से ओवर में एक गेंद फिर से उसी दिशा में खेलने में होते वहां पर काफी अच्छा क्षेत्र सीमा रेखा से कुछ ही कदम अंदर गेंद को रोका, एक ही रन से संतुष्ट होना। चौथा ओवर अभी भी जारी भैरवपुर से माफ कीजिए, चौथा ओवर चल रहा है सर्वन दिशा में सीमा रेखा के बाहर गेंद करी 4 रनों के लिए। इस ओवर 5 ओवर की पहली गेंद देकर उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस गेंद को ठीक गेंदबाज के बाएं ओर से खेला था, लेकिन गेंद केवल एक ही रन उनको मिल पाएगा। इसे एक रन ओवर के रिक्वायर्ड 100 के रन बनाने थे और उसी रन गति को बरकरार रखा है माधीवा का। इस गेंद को खेला है 3 लंबा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट खेला 3 लंबा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और स्कोर इन 6 रनों के साथ उछलता हुआ हो गया है 46 के नुकसान के। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर, लेकिन सबके बाहर एक गेंद और अंपायर गेंद का स्ट्राइकिंग एंड पर है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पॉइंट के बाहर भेजा है। अंपायर का इशारा आना बाकी लाइनमैन पे ये चौका था या छक्का और हवा में खेली गई ये गेंद ओवर की गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर और स्कोर 50 रन क्रॉस करके 53 रन हो गया है बिना किसी टूर्नामेंट सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जिससे लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। कौन सी टीम बदलती है इतिहास, कौन सी टीम बनती है खास, कौन सी टीम जाएगी क्वार्टर फाइनल में, इसी जगह गेंद पर बहुत इसको लाइव दिखा रहे हैं उन पर अभी गेंद के बाहर गेंद देवेंद्र ने खेल लिए वापस और चले इस ओवर में अगली बार फुल टॉस गेंद इसका उचित फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि गेंद को निश्चित रूप से रन आउट हो सकता था। गया है अब तक 56 रन बन चुके हैं। क्या है प्रारंभिक बल्लेबाज अपने इस स्कोर पर कोई
गंवाई तो सकते हैं, लेकिन क्या जहाँ पर फरसाना क्रिकेट लिखा हुआ है उस क्षेत्र में, लेकिन सीमा रेखा के बाद 61 रन। बहुत जबकि ऑन साइड में बहुत सुरक्षा है और गेंद धीरे से यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन फिर से लचक से फील्डिंग और एक गेंद और के बाहर। तो खिलाड़ी ऑन साइड पर है, जबकि एक हैंड लेग और एक बैटर में खिलाड़ी है। अगली गेंद को हल्के हाथों से धकेला है पॉइंट के क्षेत्र में, वापस इसका बहुत अच्छा क्षेत्र। 7 ओवर की पहली गेंद देकर बोलो लंबे रन के साथ दाहिने से राउंड द विकेट, ऑप्शन के बाहर की गेंद बल्ले का निचला किनारा लगा, जब तक कि विकेट कीपर खुद जाते 2 नॉन स्कोर पर हो गया है। 64 रन टॉस गेंद पर आकर खेला इसको पॉइंट की दिशा में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, वहां पर टोटल छुपे मुकाबला में एरोली को अगर मारने जगह पर बना दी है। अगली गेंद है बहुत अच्छी गेंद, इसको ऑन साइड में खेला जब तक गई है। अगली गेंद अच्छी इस गेंद पर लोग शॉट खेलना चाहते थे, जबरदस्त चिपके हुए, कोई भी आजादी नहीं देना चाहते थे, पहले चाहते हैं बल्लेबाज को सीधी करके गेंद फिर से गई है। ये फाइन लेग बाउंड्री के 4 रन, वाइड के रनों में अतिरिक्त रनों का बहुत योगदान हुआ है। शॉट गेंद हवा में है, लेकिन विकेट कीपर से भी और फाइन लेग के खिलाड़ी है, क्या कुछ हो पाता है। 9 नंबर की जर्सी में अभिषेक ने अपना ये नया ओवर शुरू किया, जो कि होगा पारी का 8वां ओवर, और इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और लगा उधर खिलाड़ी। हमारी 77 रन लक्ष्य है, 122 रनों का बना लिया है 77 रन। इस गेंद को ये जो वाइड का इशारा किया के काम आने चाहिए एरोली को। इस ओवर की आगे गेंद लेकर चले, काफी अच्छी गेंद नीची रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ विकेट कीपर जरूर हुआ। एक रन दूसरे बल्लेबाज और को, जबकि साहिल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके ऑफिसर के पास ही गए तो धड़कन क्षेत्र में गई तोड़कर 1 रन भी पूरा कर लिया है। अगली गेंद और खिलाड़ी मौजूद थे 7 मिनट के और मंजी से पहुंचा दिया है। हमारी आवाज आप तक पहुंचाई जा रही है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं होंगे हल्के हाथों से खेला, लेकिन इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज वाले खिलाड़ी मौजूद है दूसरे विकेट के रूप में ओवर पर गति पर रखे हुए गोलू भैरव मंदिर छोड़ से राइट आर्म राउंड का विकेट गेंद उनकी साहिल के लिए, और इस गेंद को फिर से हवा में खेला है, ठीक कोना की बॉलिंग करो, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये कैच छिपका 1 रन दौड़ पर पूरा कर लिया। 20 रन के लिए तेजी से निकल पड़े हैं और पूरा कर लेंगे स्कोर 30 पर, जबकि व्यस्त है साहिल और उनके सामने गेंदबाज गोलू, और इस गेंद को क्षेत्र पर खेला है और विकेट कीपर हाथ कौन सी टीम यहाँ पर जीती है, दोनों ही टीमें अभी चलते हुए दोनों के बीच 1000 रुपए का आप श्री जितेंद्र सिंह जी ग्राम की ओर से आपको, और कमों के लिए अच्छी गेंद गोल्डन का टप्पा खाकर अक्टूबर बना लिए हैं। माधीवा क्लब एरोली ने कुल 94 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर मुकाबलों को देखने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद अच्छी गेंद टिप्पा खाकर ऊपर उछली, और अंपायर ने हिदायत दी गेंदबाज को कि आप इस प्रकार की गेंद ओवर में दूसरी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अच्छी है पारी बीच मैदान पर विकास और अरमान नेगी के द्वारा, जबकि बहुत ही शानदार क्रिकेट के बीच मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा गेंद काफी एरोली ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया था। निर्धारित 12 ओवरों में अश्वासी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 121 रन और लक्ष्य दिया 122 रन का। इस लक्ष्य को और करीब पहुंचने के प्रयास में 1 रन और बल्लेबाज के खाते में 3 खिलाड़ी गेंदबाज हैं 12 नंबर की जर्सी में हेमंत बाएं एरोली के
एरोली के लिए, जबकि कम होगा फिर से तैयार है इस गेंद को खेलने के लिए, लेकिन काफी अच्छी गेंद है इस ओवर में। साइज तो कसमकस बीच मैदान पर इस प्रयास में गेंद को हवा में खेला है, क्षेत्र तक दूर दूर तक नहीं वहां पर, जब तक गेंद को उठाए 1 रन लेने में सफल मुकाबला एक तरफा सा जीता था महाजवाल क्लब ने और प्रवेश किया था अगले दौर में। देखना है कि कौन सी भाग्यशाली टीम होगी उन दोनों में से जो इस प्रतियोगिता के अगले दौर में सुरक्षित रखेगी। जबकि आज के दिन का तीसरा और अंतिम मैच आज के दिन का एक और खेला जाना बाकी, इस गेंद को खेल दिया है मिडविकेट की तरफ को, चले सोनों के लिए 1100 रुपए श्री संपत्ति प्रसाद भाटिया जी, जो कि सम्मानित ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान धार की भेड़ा। 500 रुपए श्री दाल सिंह रावत जी, अपने स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी की स्मृति में ग्राम कमेटी। 501 रुपए श्री दीपक सिंह रावत जी। पार्टी कर भी है प्रशांत, और स्कोर भी है कि वो तो पहले रन की तलाश में अभी भी है प्रशांत के सामने। तो प्रशांत जैसे मुल्की ने पहले ओवर किया था, काफी शानदार उसी का अनुसरण करते हुए अभी प्रशांत अपने इस ओवर में एक बार और काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी महाजवाल क्लब के गेंदबाजों द्वारा। और इसी की 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर मात्र अतिरिक्त देरों में बने हैं। एक खिलाड़ी कृष्णा वापस आ चुके हैं, विवेक बिना खाता खोले मौजूद है प्रशांत और विवेक बिना खाता खोले। जबकि अगले 2 ओवरों में क्या कुछ होती, जिन्होंने आज के पहले मुकाबले में जो पहले सीजन का मुकाबला में 6 विकेट उन्होंने छक्के थे, इस ओवर में पहली बार चले, इस ओवर में अगली बार चेंज ऑफ पेस और इसके एंड को खेला है सीधे हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रन जवाब दिया 4 रनों के साथ और इस गेंद को खेला। पहले दो ओवरों में बिल्कुल खामोश करके रखा था उन्होंने, लेकिन उस खामोशी से सीखती हुई है छक्के और चौके और लगातार यहाँ पर स्ट्रोक मुक्की जो कि सफल गेंदबाज रहे। देखना है इस ओवर में अगली गेंद में क्या कवर के ऊपर से खेला था और 1 रन से स्कोर बदल दिया है बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच गया है 17 रन, जहां पहले 2 ओवर में मात्र 2 रन बने थे। उनके सामने बल्लेबाज प्रशांत है इस गेंद के लिए 2 किलो ठीक सामने सभी दर्शकों के लिए जो हमारे थर्ड मैन और फाइनल क्षेत्र की जैसे प्रशांत ने गेंदबाजी का आक्रमण शुरू किया। इसके विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे यहाँ पर उत्सुकता बढ़ती हुई अगली गेंद छोटे गेंद को भूलकर नॉन स्ट्राइक पर इस समय 10 नंबर की प्रशांत गेंदबाजी के प्रशांत। तो इस स्थिति बिल्कुल महाजवाल क्लब आज उसने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महादेव क्लब हड़वाड़ी के साथ मुकाबला कर रही है। और देखना है कि एक दीवार और एक विकेट और 3 लॉन्ग आउट, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन में जहाँ जहाँ हमने नाम देते वहाँ पे चले गया आ रही होंगी या होंगी। पुनः आपका बहुत लीडान को बहुत आशीर्वाद हम सभी की ओर से अभिनंदन उनका। और धन्यवाद धन्यवाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ महादेव क्लब जबकि 5 ओवर जारी है। मुख्य चले रहा प्रशांत गली क्षेत्र में जब तक 29 रन हमारे चतुर गेंदबाज है आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे जब तक क्षेत्र रक्षक आते हैं। इन्हें 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। पहले बल्लेबाजी करता हुआ महादेव क्लब 1 बना लिए हैं 31 रन 5 ओवर। अब संभवतः गेंदबाजी में विजय ये वही विजय है जिन्होंने विजय राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद चार रन ओवर
सुंदर बॉल खेला, हालांकि रन देने का जो प्रयास किया था सफल भी हुए। ये गेंद शतक गेंद को भेजा पॉइंट क्षेत्र में, जब तक क्षेत्र रन लगाते एक रन से नहीं रोक पाए। तो चले विजय, ये गेंद ये गेंद पॉइंट क्षेत्र में गई, लेकिन एक रन को संतुष्ट इस एक रन के साथ है 38 रन। कोई बाउंड्री नहीं होगी उस ओवर में, लेकिन चले विजय राय ये गेंद को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर क्षेत्र एक रन से संतुष्ट। हम अपने ओवर में अंतिम बार जाएंगे, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 39 रन। चले विजय राइट हैंड ओवर पर विकेट 40 रन हुआ है, एक विकेट के नुकसान से इलियास ये गेंद मिडिल स्टंप पर भी छोड़ करने की की तरफ गई। इस गेंद पर स्कोर अभी 39 रन, एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया था टैडगॉन ने, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बल्लेबाजी इसमें गेंद को खेला है 3 गली के बाहर थर्ड रन क्षेत्र में, वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी, लेकिन उनकी तरफ से बॉल के बाहर 6 रनों के लिए सेंटर पहुंच चुके हैं कई क्रिकेट के सामने, लेकिन कौन सा खेला वहां पर मनोज ने 20 रनों में 28 रनों का योगदान है विवेक का। प्रशांत ने इस गेंद को फिर से खिलाया थर्ड रन क्षेत्र में, वहां पर मुकेश हालांकि अब चली गया ओवर में अगली बार आगे बराबर मारने का प्रयास किया था समाप्ति के पश्चात 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतर आते गेंद को फेस करते एक रन सुरक्षित पूरा करने दोनों बल्लेबाज सामना करेंगे। गेंदबाज विजय का मिडिल स्टंप पर गेंद पटकी हुई गेंद 5 बॉल पर गेंदबाजों ने, लेकिन इसके बाद अपने हाथ खोले हुए बल्लेबाजों ने स्थिति जारी भाई यहाँ पर सही सम्मिश्रण होता हुआ और बल्लेबाज को परेशान करके 2 ओवरों से स्थिति जारी गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ वहां पर विकेट के नुकसान पर निकलने वाला है चौका, लेकिन वहां पर लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए हर आगे विकेट को भेजा है के बाद के बाहर लंबा छक्का 59 रन हो गया है स्कोर विजय के 2 खिलाड़ियों के नुकसान मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल गेंद करने के लिए तैयार करते हैं विजय और अगली गेंद करने का ऊपर पॉइंट के स्थान पर वहां पर सोनू गौरव एक शानदार छक्का एक चौका जड़ करके रन के निजी ऊपर बीच मैदान पर इस गेंद को हवा में खेला, लेकिन नजदीकी खिलाड़ी कोई नहीं, खुद मुकेश ने आकर गेंद को फेंक दिया, लेकिन एक रन देने से नहीं रोक पाए। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर महादेव लेवल इससे पहले दर्शकों से भरा हुआ ये प्राकृतिक स्टेडियम और कोटे का पहले यहाँ पर पूर्व प्रधान से रेखा सुंदर है क्या जो भी प्रतिक्रियाएं हैं इस खेल के बारे में या इस आयोजन के बारे में जरूर हम तक पुलिस को राइट आर्म ओवर द विकेट मुकेश की गेंद को खेलना चाहते उमे 11 साल से मुकाबला जीता था और उनके सामने है बल्लेबाज प्रशांत को पहले क्षेत्र में मोड़ दिया, एक रन 23 रन से और हवा में खेल रहा है इलियास दौड़े जरूर से प्रयास बाजवाल क्लब के गेंदबाज और इसकी फिर से लेग बाई का इशारा एम्पायर अनिल का महादेव क्लब जब देखना महादेव क्लब कहाँ तक लक्ष्य दे पाते हैं, जबकि अगले 2 ओवरों में आप देखा सुनाना आएंगे गिरिराज करता हुआ। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी गेंदबाजी में ध्यान देना बाकी सब हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों को उत्साह बढ़ा हुआ और बहुत ही अंकुश माफ कीजिएगा सामने मुकेश जिन्होंने दया की गेंदबाज सबसे माफी किया था स्कोर पहुंचा रन के साथ 8 रन राइट आर्म ओवर द विकेट के इस रिचार्ज के लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए और 100 रुपये जो है प्रवीण रावत सलेत में
आप सभी सहयोग कीजिए करण रावत लाइव के लिए। हमारी युवा ब्लॉगर तन्नू रावत का सपोर्ट कीजिए रावत फैमिली ब्लॉग में। तन्नू रावत ग्राम सलेत। विजय मौजूद है अपने अच्छे से हमारे सुरक्षित नहीं लेकिन एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बहुत संख्या में महिला संभवतः कुछ कैच कर पाएंगे। ये देखिए दो धन्यवाद धन्यवाद। तो दिया जाता है मैदान पर चले गेंदबाज मौजूद है लेकिन इसे नहीं रोक पाएंगे इस रन के साथ। लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपर ये उतनी फुटती नहीं इसे माफ कीजिएगा। थोड़ा बहन चले राउंड विकेट पर साथ ये और एक गेम शेष है अभी बार ओवर की ये गेंद और का जो प्रयास किया था टोले बना लिए हैं 94 रन और लक्ष्य दिया है 95 रनों का ज्वाला को। और एक इनाम की घोषणा उसके लिए श्री जयपाल सिंह जी जो कि हमारी साउंड सर्विस पर है उनकी तरफ से उनके प्रदर्शन से खुश होकर 100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया गया जाएगा उनके द्वारा उसको। जी हेलो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद इसी कारण रह पाते थे कि हमारे सभी समिति के सदस्य और हमारे सहयोगी जो कि अन्य हमारे क्षेत्रीय गाँव या लोगों के हैं अपने अपने बखूबी निर्वहन करते हैं जबकि बखूबी निर्वहन करते हैं। यहाँ पर मैं इस मंच से गर्मा गर्म चाहे समय समय पर उपलब्ध कराते हैं वो अतिथि कक्ष में। और पिछले गेम पर खतरा था लेकिन फिलहाल दोनों सुरक्षित और जवाब है एक खिलाड़ी के नुकसान में एक खिलाड़ी के नुकसान पर मां ज्वालपा क्लब जबकि निर्धारित 12 ओवर बनाने में 95 रन और बहुत ही अच्छी शुरुआत आके दे चुके हैं अपनी पारी। हालांकि 6 रन जरूर लगेंगे उनके। एक बार राइट ओवर द विकेट गेंद अभियान की इस गेंद को हल्के हाथों से खेला शॉर्ट कवर के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं एक गेंद दौड़ कर चुने अपना नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हुए शानदार एक छक्का जम चुके हैं। निजी 6 रन के ऊपर सामने होंगे गेंदबाज अभिनव की तरफ आएगी जयगांव के गेंदबाज द्वारा गेंद को खेला बहुत ही करारा प्रहार किया था यहाँ पर ईशान ने लेके पहला ओवर करा उनके साथ होंगे एक रन के नीचे ऊपर हिमांशु और ऑप्शन से बाहर को जाती हुई गेंद को खेला जा रहा है महादेव क्लब जयगांव और राजवाड़ा क्लब के बीच एक खिलाड़ी के नुकसान पर एकमात्र आउट होने वाले खिलाड़ी अभी और लक्ष्य है कि जब इसके पहले जो अंकित ने ओवर किया था काफी नियंत्रित ओवर था उनका दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है एक बार फिर से अभिनव और इस गेंद को काफी दूर से सीधा उसको इशारे के रूप में एक शानदार छक्का लगा चुके थे लेकिन इसी प्रयास एक और खिलाड़ी को वापस भेजा गए हैं राहुल और कल के मैच को भी सूचना के साथ आएंगे मुकाबला होगा की टीम मिलेगी देवरानी की टीम से टीमों के बीच और तीसरा और आखिरी मुकाबला होगा महादेव क्लब भैरव की और देवरानी की टीमों के बीच। तो बिल्कुल आइए भैरव स्टेडियम उच्चीर में ठीक सुबह 10 बजे पहला मुकाबला शुरू होगा जबकि पर खिलाड़ी बहुत ही तेज चला ज्वालपा क्लब तो काफी रोमांचक ये मुकाबला अभी तक पूरी उम्मीद बनी हुई है। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर और चीफ एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के साथ ऑफसाइड फील्डिंग के साथ चले
इसी बीच अगली गेंद ये जारी है टीम की तरफ और ये बार के पास बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए जीतने का। अगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को कैच करना चाहिए हाथ से तो अगली बार चले अंकित और इसके बाहर की गेंद गेंद पर गेंद के सम्मानजनक तरीके से गली के स्थान पर खेला एक रन बड़ी इनाम के साथ पूरा कर छोड़ बदले दोनों बल्लेबाज और टीम को पहुंचा दिया। 2012 की विजेता है जॉन बंगला के नाम से और इस मैच में क्या कुछ कर पाती है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दो टीमें क्वार्टर फाइनल में जा चुकी हैं और देखिए कौन सी टीम होती है जो क्वार्टर फाइनल में जाती है। अगली गेंद थोड़ी सी ओवर गेंद को धकेला हुआ और के साथ थोड़ी सी स्पीड तो अंतिम 8 की ये लड़ाई है। इस मैच में देखना है किस मैच में गहराई है। अगली गेंद को शॉर्ट कॉर्नर की तरफ धकेला था जब तक विकेट की बड़ा जानते हैं कि रिक्वायरमेंट लगभग 8 और रन करते ओवर के हिसाब से एक छक्का जब इस ओवर को होती हुई अगली नंबर फिनिश किया इसको स्क्वायर की तरफ विकेट कीपर स्वयं जा रहे हैं पूरा मोर्चा संभाल रखा है। टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात क्या इस रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान का है। महादेव क्लब हेडबाउंड की टीम से तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि नंबर की चर्चा में नया ओवर शुरू किया है। उसका पहला पारी का होगा ये 14 ओवर गेंद हवा में थी शॉट में पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और अगर कोई खिलाड़ी मौजूद देखिए इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए बहुत अच्छी गेंद को बहुत कलात्मक तरीके से गली के साथ खेला है वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद और ये चौथा ओवर चल रहा है निर्धारित 12 ओवरों के इस मुकाबले में 8 फरसाना क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज हेडगांव ने और बनाए थे 14 ओवर इस गेंद को खेला है उत्तेजना बढ़ी दर्शकों में और सभी खिलाड़ी बड़े रोमांचित हैं। अंतिम समय पर कहीं पर अनिवार्य बाउंस होता है सुरक्षित अपने क्रिकेट बल्लेबाज इसको रवि हुआ 32 रन ये गेंद को सीधे खेला है जहाँ शुरुआती 2 ओवरों में बनाए थे 12 रन 4 ओवरों की समाप्ति पर के बीच जबकि अंकित 2 ओवर धन्यवाद चंदन भाव एक बार सुना चले गौरव ये गेंद बहुत अच्छी गेंद पहले जहाँ पर था चले गौरव राहुल लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर चले गौरव हल्के हाथों से खेला राइट अच्छा बहुत ही अच्छे लेकिन विश्वास आया था क्षेत्र से गेंदबाज के पास अच्छी गेंद उस गेंद को हाथों से खेला है पॉइंट क्षेत्र में जब तक अभिनय पहुंचा है 44 रन शशांक चले गौरव विकेट चले गौरव विकेट अच्छी गेंद इस गेंद को खेला उसी क्षेत्र में और गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रन तो 5 ओवर की समाप्ति पर 49 रन बने हुए हैं तो बीच मैदान पर बना एक अच्छी बैट पर जाकर हल्का चले गेंदबाज अंकित लेकिन अच्छी गेंद इलियास को आउट करके पकड़े भाई ये गेंद इसको भेजा है कैच होने की समाप्ति की गेंद के बारे में बात है शॉट चले अंकित ये गेंद
लेकिन अच्छी गेंद से हल्के हाथों से खेला पॉइंट क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक सुरेंद्र सिंह रावत जी स्कोरर में, श्री जगमोहन सिंह रावत जी कमांडेंट साहब, श्री नरेंद्र रावत जी, श्री कुमार सिंह जी, ले चलता हूँ आपको दिखा मिडविकेट की दिशा में और गेंद के सीमा रेखा के बाहर तो आते ही शानदार चौका पर चौके के साथ खाता खुला जब एक बार फिर से क्षेत्र में अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पर क्षेत्र रक्षक छोर से जाई जाम ओवर द विकेट और फुटो को पूरा तरह सही से उठाया और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। लगाने के लिए निश्चित ही उनके कप्तान है, उनको निर्देश दिए होंगे। तो ओवर जारी है और लक्ष्य 95 रन का। तो इस प्रकार से जालपा धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती और बॉलिंग मार्ग पर राहुल गिरे। राहुल शानदार बल्लेबाजी करती है अपनी पारी के दौरान, उन्होंने अच्छे छक्के और चौके जड़े जबकि इस गेंद को खेला 1 रन के लिए और 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर महादेव क्लब से अच्छी बल्लेबाजी की थी हिमांशु ने। राहुल एक गेंद अंतिम क्षणों में बल्ला हटाया, अपने स्टंप सुरक्षित की, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी 74 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर मां जालपा क्लब 95 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसे 8 ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार होंगे। सुबह चारों तरफ अभी भी धूप खिली हुई भैरव स्टेडियम उचीर में, हालांकि परछाया जरूर लंबी हुई है लेकिन छक्का एक और आया बल्ले ऊपर, जबकि टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 80 रन। तो अभी मात्र 15 रन दूर खड़े हैं अपने लक्ष्य से। जीत गए मां जालपा क्लब के बल्लेबाज राहुल। अगले गेंद फुटबॉल गेंद इसको मिड विकेट की तरफ खेला है, जब तक गेंद को फील्ड होगी 1 रन तोड़कर पूरा कर लिया है और संभवतः वहां पर 81 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर लक्ष्य है 95 रन 14 रन दूर अपने इस लक्ष्य से मां जालपा क्लब के बल्लेबाज जबकि सुबह और ऑफिसर से काफी बाहर को जाती हुई गेंद सीधा गई थर्ड मैन क्षेत्र में। तो संभवतः अतिरिक्त रन 5 रन और स्कोर पहुंच गया 86 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस ओवर की गेंद को फिर उसी दिशा में 91 लेकिन बहुत कुछ हुआ बीच मैदान पर इस गेंद पर। स्कोर जा पड़ा है, जा पहुंचा 93 रन, लक्ष्य है 95, मात्र 3 रन दूर मां जालपा क्लब इस जीत से, इसी प्रयास में क्षणों में पहुंचता हुआ मैच, जबकि मात्र 3 रन दूर है मां जालपा क्लब अपने इस मैच को जीतने के लिए। एक और गेंद सीधा सीमा रेखा की तरफ भेज, लेकिन अच्छा क्षेत्र पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसके साथ ही स्कोर पहुंचा पर हो गए 93 रन मां जालपा क्लब के। अगले 2 ओवर में क्या कुछ होगा आंखों के साथ सुनाएंगे श्री राजपाल रावत के साथ। तो मात्र 2 रन जीत के दूर जालपा और इसी के साथ 6 रनों के साथ ये जीत दर्ज की है जालपा ने और जालपा तीसरी टीम बनी है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक